खूनी मार्च वाला बयान वापस लें। लॉन्ग मार्च पुरअमन होना चाहिए वरना घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। ये मुझे अभी जानते नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। बोले पुरअमन सियासी सरगर्मियों पर कोई पाबंदी नहीं। हुकूमत को यकीन दहानी करानी जाए कि लॉन्ग मार्च जमहूरी होगा। शेख रशीद लोगों को उकसाना बंद करें। वज़ीर दाखिला ने इमरान खान को मशवरा दिया कि पहले 126 दिन बैठे, अब 226 दिन बैठकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ें। साबिक वज़ीर आज़म अपने कारकुनान को बदतमीज़ी पर उकसाते हैं। हम आज भी ये कह रहे हैं कि दूसरे सियासी रहनुमाओं की इज्जत करें। कारकुनान को बेहूदगी से मना ना किया गया तो आप भी नहीं बच सकते। राना सनाउल्लाह मुल्क में तशवीशनाक सूरत हाल पैदा करेगा। शेख रशीद ने खदशा जाहिर कर दिया। बोले ये जो कुछ करेंगे वो हमारे हक में ही जाएगा। खुशी होगी कि हमें गिरफ्तार करें। कहा जा रहा है कि घरों से निकाल कर मारेंगे। अभी वो हालात नहीं आए हैं। ये मुंह और मसूर की दाल। ये गद्दार हैं, चोर हैं, इम्पोर्टेड हैं। इन्होंने 2 वोटों से जो हुकूमत बनाई है, 31 मई तक इंतज़ार करें। इमरान खान को निकालने के नताइज मुख्तलिफ आए हैं। चेरी ब्लॉसम अमेरिका के गुलाम शहबाज शरीफ सुन लो, रोकने की कोशिश की तो फिर जो होगा वो आप जिम्मेदार होंगे। 3 स्टूजेस को भी ठहराएंगे और जो तुम्हारे हैंडलर हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराएंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा 20 मई के बाद इस्लामाबाद आने की कॉल दूंगा। रोकने की कोशिश की तो जिम्मेदार 3 स्टूजेस और उनके हैंडलर्स होंगे। आवाम को शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह या कोई कंटेनर नहीं रोक सकेगा। मुल्क में हुकूमत का फैसला आवाम ने करना है। लोटे जहां भी जाएं तो उनका बंदोबस्त भी करना है। किसी सूरत चोरों की इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानेंगे। हकीकी आज़ादी की जंग जारी रहेगी। इमरान खान ने मुल्क में फौरी इलेक्शन का मुतालबा फिर से दोहरा दिया। मरियम नवाज ने पीटीआई के इस्लामाबाद मार्च को फराह खान बचाओ मार्च करार दे दिया। कहा फराह खान जहां भी हुई राना सनाउल्लाह ढूंढकर वापस लाएंगे। कौम को लंगर खानों पर लगाकर खुद तोशा खाना लूटते रहे। इमरान खान जाते जाते बनी गाला से 15 करोड़ की गाड़ी भी ले गया। पूरी जिंदगी बूट साफ करने वालों को कुछ और नजर नहीं आता। पाकिस्तान के आवाम की जान इमरान खान से छूट गई। इमरान खान टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी फराह के लिए लेकर आए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इल्ज़ाम। कहा फराह ने 1 अरब रुपए बाहर भेजे। उस्मान बुज़दार को फराह के हुक्म की तामील के लिए रखा गया था। वो सिर्फ नाम के वज़ीर आला थे। फराह को बैरून मुल्क से रेड वारंट के जरिए लाना पड़ा, तब भी लाएंगे। फवाद चौधरी ने राना सनाउल्लाह को गैर संजीदा इंसान करार दे दिया। कहा छोटे लोग बड़ी कुर्सियों पर बैठें तो इस तरह की गुफ्तगू सुनने को तो मिलती है। वफाकी वज़ीर दाखिला की इस तरह की धमकियों से मज़ीद तक़सीम पैदा होगी। अगर अफरा तफरी बढ़ेगी तो नुकसान पाकिस्तान का होगा। ये जब हुकूमत में हो तो आपका गिरेबान पकड़ेंगे, ऑपोजिशन में हो तो ये आपके पाँव पकड़ेंगे। खबरदार, होशियार, सूरज के तेवर बदलने लगे। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई की है। सूरज आग बरसाएगा, गर्मी और बढ़ेगी, दर्जा हरारत में तेज़ी से इजाफा होगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान। रवा बरस मुल्क के बेशतर हिस्सों में मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत और बारिशों का इम्कान। सैलाब और तेज़ बारिश से इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद ख़तरा लाहक हो सकता है। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने मुतालिका महकमों को मुमकिन तबाहकुन असरात से निमटने के लिए तमाम तर पेश की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की। दर्जा हरारत के नतीजे में बर्फ़ पिघलने में इजाफा हो सकता है। आइंदा 4 माह के दौरान मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब करेंगे। यूरोप, अमरीका, खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी इमरान खान का खिताब सुनेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद के F9 पार्क में बड़ी स्क्रीन लगाने का फैसला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अवामी राबता मुहिम शांगला के इलाके बशाम में आज मैदान सजेगा। तैयारियां मुकम्मल, पिंडाल पार्टी परचमों से सज गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जलसा आम से खिताब करेंगे।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और अमरीकी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बात हुई। बिलावल ने कहा अमन, तरक्की और सलामती पर भी गुफ्तगू हुई। बाहमी एहतराम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बिलावल भुट्टो को न्यूयॉर्क में 18 मई को होने वाले ग्लोबल फूड सिक्योरिटी से मुताल्लिक वज़ारती इजलास में शिरकत की दावत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा रवां साल पाक अमरीका ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। हम अपने बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम, दहशतगर्दी से निपटने और तिजारत के फ़रोग़ के लिए भी पुरअज़्म है। मुनशियात केस में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मुस्तकिल हाज़िरी की दरख्वास्त जमा। प्रोसिक्यूशन टीम ने राना सनाउल्लाह के शरीक मुल्ज़िमान की बरियत की दरख्वास्तों की मुखालफत कर दी। कहा फ़र्द जुर्म की सतह पर तमाम सबूतों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कानून के मुताबिक सहूलतकार भी जुर्म के दायरे इख्तियार में आते हैं। शरीक मुल्ज़िमान के वकील ने दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। समाअत 21 मई तक मुलतवी। सानेहा अमरी के लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का TMA और महकमा जंगलात पर भी बरहमी का इजहार। अदालत ने रिमार्क्स में कहा जब सड़कें ब्लॉक थीं और हज़ारों लोग फंसे हुए थे तो इदारों ने क्या किया। इस मुल्क को हम लोग खा गए, हमें रत्ती भर मलाल नहीं। गरीब आवाम का पैसा है, इसको ज़ाया मत करें। क्या ये कोई मुगलिया सल्तनत है। अदालत ने केस की समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया। आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपये महंगा। फ्लोर मिल्स ने कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया। 20 किलो थैले की कीमत 1100 रुपये से बढ़कर 1300 रुपये हो गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कहा सरकारी गंदम का कोटा नहीं मिल रहा। मार्केट से 2300 रुपये मन में गंदम खरीद रहे हैं। आटा महंगा होने से रोटी की कीमत भी बढ़ने का इम्कान। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए बिजली 2 रुपये 86 पैसे फ़ी यूनिट महंगी। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 1 माह के लिए इजाफा किया गया। सार्फिन पर 29 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने फैसला सुना दिया। कीमतों में इजाफा मई के बिलों में वसूल किया जाएगा। मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। लाहौर में 2 रोज़ में फ़ी किलो मुर्गी का गोश्त 99 रुपये महंगा हुआ। कीमत 473 रुपये तक जा पहुंची। पेशावर में भी 3 रोज़ में फ़ी किलो गोश्त 75 रुपये महंगा हो गया। कीमत 331 रुपये हो गई। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पहले ही माह में आवाम को महंगाई का तोहफा दे दिया। असद उमर का तंज, कहा अप्रैल में अफरात ज़र की शरह में तेज़ी से इजाफा हुआ। टमाटर, प्याज, सब्जियां, फल, खुर्दनी तेल, आटा, गोश्त, दालें सब ही महंगे हो गए। जितने दिन ये लाचार इम्पोर्टेड हुकूमत चलेगी नुकसान बढ़ता ही चला जाएगा। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा आईनी अहदेदार की हैसियत से आईन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। सूबा पंजाब बहरान का शिकार है। आईन और कानून पर अमल दरामद करने का कहना कोई जुर्म या आईन शिकनी नहीं। पंजाब में जारी आईनी बहरान पर कई लोगों ने अपना मंजन बेचने के लिए दुकानें लगा ली हैं। सबका किरदार और अमल कौम के सामने है। बिहाड़ी के इलाके टिब्बा सुल्तानपुर हादसे के मज़ीद 2 ज़ख्मी दम तोड़ गए। जाबाहक अफराद की तादाद 8 हो गई। गुज़श्ता रोज़ मुसाफिर कोच और कार में हादसा पेश आया था। कराची के इलाके लांडी नंबर 6 में 2 ग्रुपों में झगड़ा। 3 होटल्स में तोड़फोड़ हुई। 3 अफराद ज़ख्मी हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के विफाकी इदारों में हफ्ते की छुट्टी नहीं मिलेगी। सरकारी दफातर में काम का वक्त कम कर दिया गया। दफातर सुबह 8 से 3 बजे तक खुलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। जुमे को औक़ात कार सुबह 8 से 1 बजे तक होंगे। बैंक हफ्ते को बंद रहेंगे। स्टेट बैंक का बैंकों की हफ्ते की छुट्टी बहाल करने का फैसला। आज भी बैंक नहीं खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। अफगानिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की तरफ से इमदादी अशिया की पहली खेप मज़ार शरीफ पहुंचा दी गई। इमदादी अशिया में 100 खैमे, 2 टन आटा, 1 टन चावल, 450 किलो चीनी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अफगानिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करता रहेगा।
सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और दानिश्वर खालिद हमीद फ़ारूक़ी ब्रसल्स में इंतकाल कर गए। खालिद हमीद फ़ारूक़ी जियो न्यूज़ से मुंसलिक थे और यूरोप में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। खालिद हमीद फ़ारूक़ी का इंतकाल अचानक हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीनियर सहाफ़ी खालिद हमीद फ़ारूक़ी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। बरतानिया के लोकल इंतखाबात में वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जमात हार गई। अपोजिशन लेबर पार्टी सबसे ज़्यादा नशिस्तें जीत कर आगे। टोरी पार्टी को लंदन में अपने मजबूत इलाकों से भी शिकस्त। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कंजरवेटिव पार्टी 384 नशिस्तें हार गई। स्कॉटलैंड में स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने मैदान अपने नाम किया। श्रीलंका में माली बहरान, सदर के इस्तीफे के लिए एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। एहतजाज कंट्रोल करने के लिए श्रीलंकन सदर ने 5 हफ्तों में दूसरी मरतबा एमरजेंसी नाफिज की। क्यूबा के दारुल हुकूमत हवाना के होटल में गैस लीकेज के बायस धमाका, 22 अफराद हलाक, 64 से ज़ायद जख्मी। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में धमाका, 2 अफराद हलाक, 17 जख्मी। रूस के इलाके ओमस्क में ट्रांसफार्मर फटने से आतिशज़दगी, आग की लपेट में आकर 50 घर तबाह हो गए। काउंटी क्रिकेट में पाकिस्तानी बॉलर्स की धूम। मोहम्मद आमिर और मोहम्मद अब्बास की जानिब से अपनी अपनी टीम के लिए कमाल बॉलिंग। आमिर ने हैम्पशायर के 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मोहम्मद अब्बास ने हरीफ क्लब के 6 खिलाड़ियों को चलता किया। काउंटी क्रिकेट में शाहीन शाह अफरीदी की भी जबरदस्त बॉलिंग। हरीफ टीम के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई, 2 को क्लीन बोल्ड किया। इतालवी लीग में इंटर मिलान ने मैदान मार लिया। हरीफ क्लब को 4-2 से धूल चटाई।